अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है रेहान एंड टुडे वी आर हेयर विद इन योर टॉपिक। तो गाइज़, आज से हम यहाँ पे स्टडी करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री को। ठीक है ना, क्लास 10 का इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये आपको पता है सीबीएसई एग्जाम अभी बहुत करीब है, आपके सर के ऊपर है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं ट्रिग्नोमेट्री से हम वो यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और आज हमारा जो पर्टिकुलर टारगेट रहेगा वो रहेगा एक्सरसाइज 8.4। ठीक है ना, और यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 5 है, अगर हम देखें तो इसके 10 पार्ट हैं। ठीक है ना, 1 से लेकर 10 पार्ट आते हैं, 1 से लेकर 10 पार्ट आते हैं। तो आज हम इन 10 पार्टों को यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ऑफकोर्स हम एक एक क्वेश्चन अपलोड करने की कोशिश करेंगे, बट टारगेट क्या रहेगा हमारा, जो भी इंपॉर्टेंट आता है, जो इंपॉर्टेंट स्टफ आता है एग्जाम में, तो हमें पता है कि कौन से एग्जाम में कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, तो हम आपके लिए वो बिल्कुल आसान लैंग्वेज में यहाँ पे लाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको चीज़ें अच्छी तरह से अंडरस्टैंड रहें। ठीक है ना, देखो, मैं ये एक्सरसाइज पढ़ाने से पहले आपने ऑलरेडी अच्छी तरह से पढ़ी होगी, तो ये आप एक किस्म का रिवीजन समझ लें। ये पढ़ाने से पहले मैं आपको चाहता हूँ कि आप कुछ खास चीज़ों का ख्याल रखें। मिसाल के तौर पर आप किन चीज़ों का ख्याल रखेंगे, सबसे पहले आप रखेंगे जब ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपको सबसे पहले, अगर वहाँ पे आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है तो आपको आइडेंटिटी अप्लाई करनी है। ठीक है ना, क्या करना है, आइडेंटिटी को अप्लाई करना। ऑलराइट, इतना हो गया क्लियर। अब हमारे पास देखें तो ट्रिग्नोमेट्री में 3 आइडेंटिटीज़ हैं। कौन कौन सी हैं हमें पता है। एक है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये किसके बराबर है भाई, ये आता है 1 के बराबर आता है। हमें एक तो पहले ये आइडेंटिटी लगानी है। दूसरा अगर हम देखें तो दूसरा आता है 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये आता है sec स्क्वायर थीटा के बराबर। तो आपको ये भी अच्छी तरह से याद रखनी है। अगर तीसरा देखें तो 1 + cot स्क्वायर आता है cosec स्क्वायर थीटा के बराबर। तो आपको ये 3 लगानी है, क्योंकि ये 3 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 5 से जो 1 से लेकर 10 पार्ट हैं, तो आपको इन ये जो मैंने आपको बताया, इनका आपको भरपूर इस्तेमाल करना है। ठीक है ना, अगर यहाँ पे लगते हैं तब लगाना है, ऐसा नहीं आप उठा के लगा दोगे किसी भी क्वेश्चन में। अगर सपोज ये नहीं लग रहे तो आप दूसरा क्या काम करोगे, आपको दूसरा याद रहना चाहिए। दूसरा आप उसको कन्वर्ट करोगे, जो भी आपकी एक्सप्रेशन है उसको आप साइन या कास में कन्वर्ट करोगे, साइन थीटा या कास थीटा में कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे। अगर आपके पास एंगल कुछ भी हो सकता है, मैंने यहाँ पे थीटा लिया है, तो आपको साइन या कास के फॉर्मेट में उसको चेंज करना पड़ेगा। तीसरा देखें तो आप तीसरा क्या काम करोगे, तीसरा आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। अगर आप देखोगे वहाँ पे साइन और कास से भी काम नहीं चल रहा है, तो आप क्या करोगे, उसका एलसीएम लोगे। ठीक है ना, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे और वहाँ पे आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और अगर ये आपको तीसरा मेथड भी नहीं काम हो रहा, तो आपको फाइनल 2 मेथड बचते हैं, डेफिनेटली उससे आपको ये सॉल्व होगा। चौथा क्या बनता है भाई, आपको कॉमन लेना होगा। ठीक है ना, चीज़ों को कॉमन लेना होगा और उसके बाद आप काट सकते हो। कॉमन लेने का ये फ़ायदा होता है कि हम नीचे से ऊपर वाले को काट सकते हैं, ये फ़ायदा रहता है। ठीक है ना, आप कॉमन लोगे। अगर ये भी नहीं होता तो आपको क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को आपको सेपरेटली सॉल्व करना पड़ेगा। जब आप ये करोगे तो आपको क्या होगा, मतलब आपको आसान बन जाएगा ये, और आपके इसका आंसर तक पहुंच जाओगे और आप डेफिनेटली इस क्वेश्चन को क्रैक कर पाओगे। कोई भी क्वेश्चन है तो आपको ये स्टेप फॉलो करना पड़ेगा उसके लिए। इतना क्लियर है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या होता है, देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है और ये पार्ट नंबर 1 है और ये एक्सरसाइज 8.4 है, ये भी याद रखना है। ठीक है ना, तो चलो मैं यहाँ पे पहले एक्सरसाइज नंबर लिखता हूँ, फिर उसके बाद हम देखते हैं। मैं क्वेश्चन लिखता हूँ सीधा, क्वेश्चन नंबर 1, और इसका हम आंसर निकालते हैं यहाँ पे। ऑलराइट, ऑलराइट, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1। देख लेते हैं। कॉस थीटा माइनस कॉट थीटा किसके बराबर है, इसको हमें प्रूव करना है। ये जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है, हमें इसको किसके प्रूव करना है, राइट हैंड साइड के प्रूव करना है। बिल्कुल आसान है। देखो क्या होता है, अगर आप राइट हैंड साइड उठाओगे तो उसको आपको लेफ्ट हैंड साइड के बराबर प्रूव करना होगा। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड उठाते हो तो उसको राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव करना है आपको। ठीक है ना, ये बिल्कुल ईजी है। आई होप आपको इतना पता होगा। ठीक है, मैं क्या करूँगा, मैं राइट हैंड साइड को सेपरेटली लूँगा और उसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। अब मैं क्या करूँगा, हमें पता है यहाँ पे कोई आइडेंटिटी नहीं हो रही है अप्लाई, क्योंकि यहाँ पे कोई स्क्वायर है नहीं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हमने पढ़ी थी, हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था, हमें साइन और कास की फॉर्मेट में इसको चेंज करना। तो मैं यहाँ पे दूसरा रूल अप्लाई करूँगा। मुझे क्या करना है, इसको मैं साइन और कास की फॉर्मेट में किस तरह चेंज करूँगा। कोसेक थीटा को अगर मैं साइन की फॉर्मेट में लिखूँगा तो ये आता है 1/sin थीटा। किसके बराबर आता है, ये 1/sin थीटा के बराबर आता है। उसके बाद है बीच में कॉट को अगर हम लिखें तो 1/cos थीटा, नहीं, ये आता है sin थीटा/cos थीटा। कॉट किसके फॉर्मेट में आता है, sin थीटा/cos थीटा। ठीक है ना, ऑलराइट, तो ये किसके बराबर आ जाते हैं, देख लेते हैं। ये नहीं, सॉरी, ये आता है काट। अगर हम देखें तो यहाँ पे मैं इसको दोबारा लिखने की कोशिश करूँगा। 1/sin थीटा ऐसे ही रहेगा, माइनस कॉट आता है cos थीटा/sin थीटा, cos थीटा/sin थीटा। ये इस फॉर्मेट में आते हैं। ठीक है ना, ऑल राइट, यहाँ पे हम इसका स्क्वायर लिखेंगे और इसके ऊपर भी आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो आपको डिनोमिनेटर यहाँ पे सेम मिलेंगे। ठीक है ना, तो आप क्या करोगे, 1 - cos थीटा डिवाइडेड बाई साइन कॉमन लोगे, तो यहाँ पे मैंने लिया sin थीटा। आई होप इतना क्लियर होगा आपको। ठीक है ना, आगे चलता हूँ मैं। आगे क्या करता हूँ, देखो अब मैं ये जो स्केल है ना, ये न्यूमिनेटर का अलग लूँगा और डिनोमिनेटर का अलग स्केल लूँगा यहाँ से। ऑलराइट, तो 1 - cos थीटा का मैं सेपरेट स्केल लूँगा
और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा का मैं अलग से लूँगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बन गई का आइडेंटिटी, क्योंकि हमने यहाँ पे पढ़ा, मैं लिखूँगा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई किसके बराबर है, ये 1 के बराबर है। तो अगर मैं यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा निकालूंगा तो ये किसके बराबर आएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर आएगा, ठीक है ना। तो इसको मैं उठाकर यहाँ पे लिखूंगा, ऊपर मैं ऐसे लिखूंगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और डिवाइड में लिखूंगा ये वाला 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इतना हो गया क्लियर। अब देखो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मुझे ऊपर से नीचे वाले को काटना है, ठीक है ना। अगर मैं 1 के ऊपर स्क्वायर लगा दूंगा इससे कुछ गलती नहीं होने वाली, ठीक है, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 के बराबर हो तो हमारे क्वेश्चन पे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। बट हाँ, हम आंसर निकाल सकते हैं ये ट्रिक अप्लाई करके। मैं क्या करूँगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करूँगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपको पता है ये किसके बराबर होता है, ये होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये याद रखना, ये इसके बराबर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं ये लिखूंगा, ठीक है, ऊपर ऐसे लिखता हूँ 1 माइनस कॉस थीटा किसके बराबर आएगा भाई, होल स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है ना। यहाँ पे स्क्वायर है तो ये 2 बार है, तो एक बार इसको मैं काट दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर एक ही बार बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा। तो यही तो हमें प्रूव करना था, ये लेफ्ट, ये है राइट हैंड साइड के, ठीक है ना। यहाँ पे आप देखोगे ऊपर, अगर आप क्वेश्चन में अच्छी तरह से देखो, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन यही था, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर में बराबर करना है 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। तो आप देखोगे तो आपको ये डेफिनेटली मिलेगा। तो हमने ये इसका सेम आंसर निकाला, ठीक है ना। अगर आप इसका आंसर लेना चाहते हो तो डेफिनेटली आप इसका आंसर ले सकते हो, ठीक है। स्क्रीनशॉट इसके ले लो तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर पार्ट सेकंड की, ठीक है ना। यही क्वेश्चन है तो पार्ट सेकंड हम इसका देख लेते हैं। पहले मैं यहाँ पे पार्ट लिखने की कोशिश करूँगा, फिर उसके बाद आप इसका आंसर निकालेंगे, ठीक है। पार्ट क्या कहता है, मैं लिख देता हूँ पार्ट सेकंड क्या कहता है। पार्ट सेकंड यहाँ पे देख लेते हैं, कॉस ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए, ठीक है। यहाँ पे है 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए। तो हमें ये प्रूव करना है ट्वाइस सेक ए के बराबर, हमें इसके बराबर इसको प्रूव करना है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे क्या यहाँ पे कोई आइडेंटिटी अप्लाई हो सकती है। भाई यहाँ पे कोई भी स्क्वायर के फॉर्मेट पे नहीं है तो हम यहाँ पे आइडेंटिटी नहीं अप्लाई कर सकते, ठीक है ना। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एलसीएम लेने की कोशिश करूँगा, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँगा यहाँ पे। तो मैं कॉस को जब कॉस से मल्टीप्लाई करूँगा तो बनेगा हमारे कॉस स्क्वायर थीटा। क्या बनेगा भाई, यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए लिखूंगा मैं, ठीक है ना। 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, तो हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। इसमें कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए भाई, क्योंकि मैंने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करने के डिनोमिनेटर को करना पड़ता है ना लास्ट पे इसके साथ मल्टीप्लाई। तो मैं लिखूंगा कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। आई होप आपको ये स्टेप समझ आया होगा अच्छी तरह से, ठीक है ना। देखो इसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हमारा क्या बनता है, यहाँ पे ए और बी का बनता है, ठीक है ना। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनता है। अगर मैं यहाँ पे ए लिखूँ और यहाँ पे बी लिखूँ तो आप देखो कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। तो इसको मैं किस तरह काटूंगा, देख लो। मैं इसको ऐसे ही रखता हूँ, कॉस स्क्वायर ए को ऐसे ही रखता हूँ, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आपको पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर है भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी। तो आपको ये फार्मूला याद रखना है क्योंकि ये यहाँ पे काम आने वाला है, ठीक है ना। इसलिए मैंने ये फार्मूला आपको लिखाया है, ओके। इसको मैं क्या करूँगा, ए स्क्वायर का मतलब है 1 का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस ट्वाइस साइन ए डिवाइडेड बाई, हमारे पास डिवाइड में ऐसे रखूँगा, इसको मैं कुछ चेंज नहीं करूँगा यहाँ पे। तो लिखूँगा मैं कॉस ए इंटू, ये बीच में इंटू है याद रखना, 1 प्लस साइन ए। इतना होगा क्लियर। अब देखो हमें बनता है यहाँ पे एक आइडेंटिटी बनती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, या बोलो आप कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये तो 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 1, बीच में है प्लस, ठीक है ना। इसको मैं इक्वल टू लिखता रहूँगा ताकि आपको थोड़ा समझ आती रहे। 1 का स्क्वायर होता है भाई 1 के बराबर है। तो आगे बढ़ता है, यहाँ पे हमने ये भी खत्म किया, ये भी खत्म किया, ये भी हमने ले लिया, तो बनता है ट्वाइस साइन ए आगे बचता है। और नीचे देखें तो क्या बचता है, नीचे कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, यही हमारा नीचे बच रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये 2 बन गया, ठीक है ना। ट्वाइस प्लस ट्वाइस साइन ए, नीचे क्या बनता है कॉस ए 1 प्लस साइन ए। तो ये हमारा नीचे डिनोमिनेटर में ये बच गया, ठीक है ना। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एक काम करने की कोशिश करूँगा, मैं इसको यहाँ पे 2 कॉमन लूँगा, ठीक है ना। यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रा करता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ पाए। मैं ट्वाइस कॉमन लूँगा तो क्या बनेगा बाहर, ट्वाइस 1 प्लस साइन ए, ठीक है। और डिनोमिनेटर में क्या लिखूंगा, कॉस ए 1 प्लस साइन ए। अब देखो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में कुछ सेम है, यहाँ पे 1 प्लस साइन है, यहाँ पे 1 प्लस साइन है, तो इसको मैं काट दूंगा। तो ओवरऑल क्या बना हमारा, ट्वाइस
कॉस ए, ठीक है। फर्दर लिखता हूँ ट्वाइस इंटू 1/cos ए। आपको पता है 1/cos ए किसके बराबर है, sec ए के बराबर है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे ट्वाइस sec ए, ठीक है ना। तो ये हमें क्या करना था, प्रूव करना था। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो आप ले सकते हो इसको अच्छी तरह से। हमें ये वाला साइड इस वाले साइड के प्रूव करना था, तो हमने यहाँ पे इसको आंसर निकाल दिया। तो आप बोलोगे इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है ना। हमने पहला भी क्वेश्चन कर लिया, पार्ट सेकंड भी कर लिया। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, 8.4 एक्सरसाइज है, ठीक है ना। तो हम अगले जो 3-4 पार्ट होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।